नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भक्तों, क्या आपको याद है वो अद्भुत क्षण जब वीर सुदनवा ने खौलते तेल में कूदकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा था? जब रणभूमि में अर्जुन और सुदनवा आमने सामने खड़े थे और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं 3 बाणों से तुम्हारा मस्तक न काट सका तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाए। और सुदनवा ने भी दृढ़ स्वर में कहा था, यदि आपके तीनों बाण मेरे सिर न काट सके तो मेरा भी समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाए। रणभूमि थम सी गई थी। 3 बाण, एक प्रतिज्ञा और बीच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पहला बाण चला, टूट गया। दूसरा बाण चला, वह भी निष्फल हो गया। और जब तीसरा बाण चला, तब स्वयं भगवान ने अपने संचित पुण्य का अंश उसमें स्थापित किया और तब सुदनवा का मस्तक धड़ से अलग हुआ। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अपने भाई सुदनवा के वध का समाचार सुनकर वीर सूरत का हृदय प्रतिशोध और प्रतिज्ञा से जल उठा। उन्होंने अर्जुन को ललकारते हुए कहा, पार्थ, अब तुम्हें मेरे सामने अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। एक और थे गांडीवधारी अर्जुन और दूसरी ओर था अपने भाई के लिए प्राण देने को तैयार सूरत। आज हम सुनेंगे कैसे दो प्रतिज्ञा रणभूमि में टकराए, कैसे वीरता और धर्म की परीक्षा हुई और कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस अद्भुत युद्ध को साक्षी बनकर देखा। आइए भक्ति, प्रतिज्ञा और अमर वीरता की इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। सूरत चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुदनवा के भाई थे। जब सूरत को पता चला कि उनका भाई सुदनवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका है, तब अनुज सुदनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर सूरत रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले, हाथ में कठिन कोदंड धारण कर युद्ध भूमि में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सूरत ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की समयक प्रकार से रक्षा कीजिए। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध कर दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देखकर बदले में बेल ले लेता है, उसी तरह आपने सुदनवा के वीर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्त फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अंत बताइए, यह कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम में व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणो उत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अंतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रणक्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सूरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तिर-बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के घोर युद्ध के बीच सूरत ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अंतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेव में बाणों से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से शोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सूरत का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा। इससे आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया और सूरत के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने
गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सूरत के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वो प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोश है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोश में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सूरत और धन्य है उनकी वीरता एवं कृष्ण भक्ति। तो ये थी सुधनवा और उसके भाई सूरत की कहानी। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय